income is generated by the factors of production for which payments are made in form of wages, rent, interest and profit. There are some other payments which is to be discussed here for the clear concept which should be included national income or domestic income, which should not. तो यहाँ हमारे पास जो है कि we have two payments, one is factor payment and other is transfer payment. Factor payment, it is that payment which is paid to the owner of factors of production for rendering their productive services. जितने सारे साधन के मालिक हैं उनकी साधन की सेवा के बदले उनको जो भी दिया जाता है तो वह फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। जैसे कि हम काम करते हैं, इसके बदले में हमें सैलरी मिल रही है, दिस इज फैक्टर पेमेंट। उसी तरह से है कि अगर एक लैंडलॉर्ड किसी को जमीन यूज करने के लिए दे रहा है, उसके बदले में उनको जो है कि रेंट मिलता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट। हम कैपिटल जो है कि एक कैपिटलिस्ट को उनके कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज फैक्टर पेमेंट। इट इज दैट पेमेंट व्हिच इज मेड टू द फैक्टर ओनर्स इन देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज। एक दूसरा पेमेंट है ट्रांसफर पेमेंट, जो किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज के बदले नहीं दिया जाता है। यह एक ऐसा पेमेंट है जो बिना गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न के बदले में दिया जाता है। It is that payment which is made without promising anything in return. Now, factor payment is bilateral payment. Transfer payment is unilateral payment. Bilateral payment means both sided payment, जिनका दोनों तरफ से जो है कि लेन देन होता है। और ट्रांसफर पेमेंट इज यूनिलैटरल पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट, एक तरफ से इसका भुगतान हो रहा है, बदले में कुछ उनको नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लें कि अभी जैसे कि हम लोगों ने वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, अगर हम अपनी सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले में संगठन से हमें जो है कि सैलरी मिलती है। दोनों तरफ से हम सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले में हमको जो है कि सैलरी मिलती है। दिस इज बायलैटरल पेमेंट, और ये हमारा जो है कि फैक्टर पेमेंट होता है। उसी तरह जो है कि एक जमींदार ने अपनी जमीन दी है, उसके बदले में उनको रेंट मिल रहा है। इन्होंने जमीन दी और उसके बदले में रेंट है, दैट्स बायलैटरल पेमेंट। कैपिटलिस्ट जो है अपना कैपिटल दे रहा है, उसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है, बायलैटरल पेमेंट। उसी तरह जो है कि यहाँ यूनिलैटरल पेमेंट में ओल्ड एज पेंशन है। ओल्ड एज पेंशन जो है कि सीनियर सिटीजन को 60 ईयर्स से ऊपर के बूढ़ों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी मदद के लिए गवर्नमेंट उनको पेंशन देती है। यहाँ पेमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट इज पेइंग, सरकार पे कर रही है, लेकिन उसके बदले में उस बूढ़े से, उस पर्सन से कोई भी चीज जो है वापस नहीं आ रही है, किसी चीज के बदले में गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसलिए इसको वन साइडेड पेमेंट कहा जाता है, और दिस इज फैक्टर पेमेंट। स्कॉलरशिप्स, बच्चे की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए या टैलेंटेड बच्चे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट जो है उनको स्कॉलरशिप देती है। वह बच्चा उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रही है, एक तरफ जो है क्या भुगतान हुआ, दिस इज वन साइडेड पेमेंट एंड इट इज ट्रांसफर पेमेंट। उसी तरह जो है कि इनकम टैक्स, एक इनकम टैक्स पेयर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देती है, तो वहां जो है कि पेयर पे कर रहा है, लेकिन इसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है, इसलिए दिस इज यूनिलैटरल पेमेंट। जब पेंशन की बात करते हैं तो एक पेंशन आता है हमारा रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, दोनों पेंशन है,
रिटायरमेंट के बाद ये हमें पेंशन दे रही है इन रिटर्न ऑफ आवर प्रेजेंट सर्विसेज एंड पेमेंट इज बीइंग मेड इन फ्यूचर। इसलिए इसको जो है हम लोग फैक्टर पेमेंट के रूप में लेते हैं और ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर पेमेंट है। फैक्टर पेमेंट इज ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बिकॉज इनकम इज नॉट बीइंग जनरेटेड। एक भिखारी को हम भीख देते हैं, उसके बदले में हम उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वह कौन सा हो गया? वहां कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, वहां इनकम का ट्रांसफर सिर्फ हो रहा है। इसलिए यह ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। इस चीज को जो है कि ध्यान में रखनी है। ओनली फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ जो है कि ट्रांसफर पेमेंट में दो तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक करंट ट्रांसफर होता है, दूसरा कैपिटल ट्रांसफर होता है। करंट ट्रांसफर में जो है कि पेयर अपने करंट इनकम से जो है कि पे करते हैं और जिनको दिया जाता है वह अपने कंजम्पशन पर्पस से उसको यूज करता है। जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, ओल्ड एज पेंशन दिया गया, बूढ़ों को पेंशन दिया गया, तो वह उससे जो है कि कंजम्पशन के लिए खर्च करते हैं और देने वाला अपने करंट इनकम से इसको पे करता है। और दूसरा है कि कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर क्या है कि पास्ट इनकम देने वाला पास्ट इनकम से इसको पे कर रहा है और जिनको मिल रहा है वह अपने कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो है उसको यूज करते हैं, उसको कैपिटल ट्रांसफर कहा जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट अभी पेमेंट के रूप में जो है हम लोग ले रहे थे। हमने कंसेप्ट लिया है ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट। उसके आधार पर जो है कि एक क्वेश्चन आपको करना है कि विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजन। क्या इनको भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? पहला है ओल्ड एज पेंशन। आपको आंसर करना है यस, अगर इंक्लूड किया जाएगा यस इट विल बी इंक्लूडेड, उसके बाद रीजन देना है। अगर जो है कि इंक्लूड नहीं होगा नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, उसके रीजन देने हैं। जैसे एक मैं बता रहा हूं, लिस्ट आपको करने हैं। ओल्ड एज पेंशन, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओल्ड एज पेंशन इज पेड टू द वीकर सेक्शन हु अटेन द एज ऑफ 60 years. It is paid by the government. ओल्ड एज पेंशन 60 साल से अधिक उम्र के बूढ़ों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो यहाँ हमें यह देखना है कि यह वन साइडेड पेमेंट है कि टू साइडेड पेमेंट है। तो सरकार जो है दे रही है लेकिन विदाउट प्रॉमिसिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वापस बिना किसी वापसी के, बिना किसी सर्विसेज के। इसलिए यह एक वन साइडेड पेमेंट है जो ट्रांसफर पेमेंट है, इसलिए इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज वन साइडेड पेमेंट और इट इज ट्रांसफर। और इसके आंसर जो है कि आपको करने हैं, फिर उसे डिस्कस करें।